Good afternoon and welcome, students. Yesterday we discussed about the post pollination events, that is, the events which take place after pollination. That means what happens when pollen grains reaches on stigma, what happens after that. Under that topic, we discussed the first one, that is pollen pistil interaction and fertilization. Pollen pistil, you can see the diagram which is there on the screen. It is a diagram of a pistil. When pollen lands on this pistil, there will be interaction between these two. जो इन दोनों के बीच में interaction होगी वो pollen pistil interaction है. पोलन ग्रेन के अंदर से जो मेल गैमेट है वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा और आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. यहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं. सो वो थोड़ा सा रिवाइज अगर हम करें तो pollen grain, when it reaches on the stigma, then it germinates, pollen tube is formed. That pollen tube grows through the style, it reaches the ovule and it reaches the embryo sac. Inside the embryo sac, the pollen tube will burst and the two male gametes which are present inside the pollen tube, they are released into the embryo sac. One of them will fuse with the egg and the other one fuses with the polar nuclei. So there are two fusions or two fertilizations. So that is known as double fertilization. Till this we have discussed. तो हम पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. पोलन ग्रेन पिस्टिल के ऊपर पहुंचेगा, पोलन ट्यूब बनेगी, दो मेल गैमेट्स जाएंगे, एक एग से फ्यूज़ होगा और दूसरा पोलन न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होगा. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. दैट मीन्स वॉट विल हैपन आफ्टर दीज टू फर्टिलाइजेशंस. पहली वाली फर्टिलाइजेशन सिंगेमी, दूसरी जो है वो ट्रिपल फ्यूजन. ये दोनों के बाद अब क्या होगा वो हमने पढ़ना है. सो देर आर टोटल 4 टॉपिक्स अंडर दिस. वन इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब ये दोनों फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड और फ्रूट बनेगा. तो ये सब यहीं पर होगा. ये चारों चीज़ें इतने स्ट्रक्चर में बनेंगी. So we will be discussing about the formation of these 4 things. Today we'll be discussing only about the formation of endosperm, but introduction of all these 4 is there. So ये चारों कैसे बनते हैं उसकी एक short introduction है. For that I am making the diagram of an ovary, a rough outline just. ovary, ओवरी के अंदर क्या था? ओवरी के अंदर था एक ओव्यूल, ओनली द आउटलाइन. So this structure in violet, this one is the ovule. Inside the ovule there is a cell, that central cell जो कि एम्ब्रियो सैक था. एंड अराउंड दिस, मतलब कि ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के बीच में देर आर सम सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक. दीज आर द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस. तो ये न्यूसेलस के सेल्स थे. नाउ द सेंट्रल वन, ब्लैक वन, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें पहले टोटल इसको मिलाकर 7 सेल्स थे. बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली 2 सेल्स आर देयर. वन इज़ दिस सेल इटसेल्फ, ये खुद जो है ये एक सेल. इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है बिकॉज ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फ्यूज़ होने से बना है. दिस वन इज़ द प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus, and that is why this central cell, this cell, it is also known as primary endosperm cell, which is a triploid cell. Nucleus is triploid. This one, this is the ovary, this green one
is nucellus. This is the ovule. Now another cell is there, and that cell is the zygote. This one is the zygote, and that zygote is a diploid cell. इसका जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉइड है, because it is formed by the fusion of the male gamete and female gamete. दो न्यूक्लियस जुड़े हैं तो सारे क्रोमोसोम्स डबल में होंगे, तो जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो फर्टिलाइजेशन जितनी हमने कल पढ़ी उसके बाद जो है ओव्यूल कुछ इस तरह का दिखेगा। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, इसके बाद जो मेन मकसद जो है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। एक नया प्लांट बनना है, तो वो नया प्लांट आएगा कहाँ से? द जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट विल चेंज इनटू अ न्यू प्लांट। ये जाइगोट डिवाइड करेगा और नए प्लांट में बनेगा। ये जो ओवरी के ऊपर जो स्ट्रक्चर थे बाकी, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, पेटल, वो सब गिर जाएंगे। सो ऑल ऑफ देम विल फॉल, दे विल विदर ऑफ, only this ovary will remain after fertilization. Inside the ovary there is ovule. Inside the ovule there is the primary endosperm cell surrounded by nucellus, and inside the primary endosperm cell there is the zygote. This is what is there after fertilization. Now just after that double fertilization, the zygote and the primary endosperm cell, they will divide, they will start dividing because zygote has to form a new plant. यहाँ से एक नया प्लांट बनना है, लेकिन जो ये नया प्लांट बनेगा उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग। सो दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा, तो ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदलेगा। आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डिपिक्शन। ये जो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, दिस सेंट्रल सेल, होल सेल, ये डिवाइड करेगा, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर बन जाएंगे, और ये जो है ये स्ट्रक्चर अब जो है इट विल बी नोन एज एंडोस्पर्म। ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोस्पर्म होगा। मतलब कि जो वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, यानी जिसको मैं पहले सेंट्रल सेल कह रही थी, वो जो है वो एंडोस्पर्म बन जाएगा। जाइगोट भी डिवाइड होगा, पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन शुरू होगी, बाद में जाइगोट की डिवीजन शुरू होगी, क्योंकि जाइगोट को जो फूड मिलना है डिवाइड होने के लिए वो एंडोस्पर्म से ही मिलेगा। तो जब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ धीरे धीरे जाइगोट की भी डिवीजन शुरू होगी, जाइगोट भी डिवाइड होगा, जाइगोट भी बड़ा होने लगेगा, एंड इट विल चेंज इनटू अ एम्ब्रियो। सो at this point, when zygote starts dividing into embryo, the primary endosperm cell, it changes into endosperm, then the ovule is said to be a seed. fertilization के बाद जो ovule है वो seed बन चुका है। मतलब मैं ये ग्रीन से लाइन करी, ये जो स्ट्रक्चर है ये सीड बन चुका है, और जो ओवरी है इट हैज़ चेंज इनटू फ्रूट। ओवरी है वो फ्रूट बन चुका है, और उसके अंदर क्या बन रहा है? उसके अंदर बन रहा है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के अंदर क्या बन रहा है? एक एम्ब्रियो। जो न्यूसेलस है, जो कि ओव्यूल के अंदर था, ये ओव्यूल के अंदर जो ग्रीन से मैंने सेल दिखाए थे, ये न्यूसेलस, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। दे विल बी यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन। सो जब ओव्यूल सीड में बदलेगा तो उसके अंदर जो न्यूसेलस था वो ख़त्म हो चुका होता है, बिकॉज इट इज़ यूज्ड अब फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द स्ट्रक्चर्स। एंडोस्पर्म को और बाकी जो स्ट्रक्चर उनको न्यूट्रिशन देने के लिए न्यूसेलस ख़त्म हो चुका होता है, तो सीड के अंदर न्यूसेलस नहीं होता, बट समटाइम्स इन सम सीड्स न्यूसेलस इज़ प्रेजेंट। थोड़ा बहुत न्यूसेलस बचा रह जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, उसको एंडोस्पर्म और जाइगोट पूरी तरह यूज़ नहीं करते, तो वो थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा रह सकता है। सच सीड्स आर नोन एज पेरीस्पर्मिक सीड्स। मतलब
सो आई एम जस्ट मेकिंग दैट डायग्राम अगेन. पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास एक ओवरी था. ओवरी के अंदर ओव्यूल था. ओव्यूल के अंदर ये जो एम्ब्रियो सैक सेल यानी कि सेंट्रल सेल था, इसमें एक सेल और था विच इज़ नोन एज द जाइगोट. ये 4 सेल थे हमारे पास. सो दिस वन was ovary, this is ovule, this is the central cell or primary endosperm cell which is triploid, and this one is a zygote. And in between the ovule and primary endosperm cell there was nucellus. ये nucellus के cells थे. Now what happens? The primary endosperm cell, it will start dividing. Primary endosperm cell divide होगा, और जब ये divide होगा तो ये जो structure है it will change into endosperm. The zygote will change into a embryo. The nucellus will disappear because it will be used up for nutrition. In some seeds that nucellus will be there. Now at this point the ovary and the ovule have been given a new name. अभी जो ovary है, ovule है, primary endosperm cell और zygote change हो गए और क्या बन गए? The outer cell, the outer part जो ovary था वो बन गया fruit, जो ovule था वो बन गया seed, अंदर उसके जो वो endosperm cell था that has changed into endosperm, and the zygote has changed into embryo. So inside the fruit there is a seed. जो आप फ्रूट खाते हैं अंदर सीड होता है, सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, एंड दैट एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म. तो जैसे जैसे ये एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा एंडोस्पर्म धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा. तो जब ये एम्ब्रियो बड़ा होगा एंडोस्पर्म धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होगा क्योंकि इट विल बी यूज्ड बाय द एम्ब्रियो. अगर इस सीड में थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा रह जाता है देन दैट सीड इज़ नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड. और अगर वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, अंदर सिर्फ एम्ब्रियो बचता है, देयर इज़ नो एंडोस्पर्म, देन दैट इज़ नॉन एंडोस्पर्मिक seed. So when you eat a fruit, inside the fruit there is a seed, inside the seed there is a embryo. एम्ब्रियो के आसपास एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो ने यूज़ कर लिया. एंडोस्पर्म के बाहर जो न्यूसेलस थी वो भी यूज़ हो जाती है. अगर सीड के अंदर न्यूसेलस बचा रहे तो वो पेरिस्पर्मिक सीड है, एंडोस्पर्म बचा रहे तो वो एंडोस्पर्मिक सीड है. ये 3 चीज़ें तो हर एक में आपको मिलेंगी, फ्रूट के अंदर सीड और सीड के अंदर एम्ब्रियो. हो सकता है थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा रहे, हो सकता है थोड़ा बहुत न्यूसेलस बचा रहे. सो नाउ how this endosperm will be formed, we'll be discussing about that. There are 3 ways of forming an endosperm. So ovary and ovule. Inside the ovule there was a primary endosperm cell with its triploid nucleus, and at its micropylar end we have a zygote. So now we are focusing only on this cell. This cell is the primary
एंडोस्पर्म सेल, इसने एंडोस्पर्म में बदलना है ताकि ये जो जाइगोट है इसको न्यूट्रिशन मिल सके. So how will it change into a endosperm? Endosperm is a multicellular structure. So there are three ways. First way, मान लो ये एंडोस्पर्म है, ये उसका न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस. The nucleus will divide many times by free nuclear division. That means only karyokinesis, no cytokinesis. मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये माइटोसिस करेगा, दो बन गए एक से, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी. ये दोनों फिर माइटोसिस करेंगे, तो इस तरह से न्यूक्लियस बनते जाएंगे एंड द होल एंडोस्पर्म विल बी फिल्ड ऑफ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई. So I am making it again. There was a प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो यहाँ मैंने सेंटर में दिखाया, उसका न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस विल डिवाइड बाय माइटोसिस. So two nuclei, both of them will again divide by mitosis. Again division will take place. So many nuclei are formed. Cytokinesis नहीं हो रहा. तो ये एंडोस्पर्म है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा. जैसे यहाँ सेंटर, ये एंडोस्पर्म ऐसे दिखेगा, उसके अंदर वो जाइगोट है. Now this is free nuclear endosperm. After many nuclei are formed, then cell wall formation takes place. जब बहुत न्यूक्लियस बन गए उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगी एंड नाउ साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस. और अब ये एंडोस्पर्म जो है ये इस तरह से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो दिस इज़ वन वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. तो अब ये एंडोस्पर्म कुछ ऐसा सा सेल वॉल बन गई और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गई. सो दिस इज़ वन वे एंड सच अ एंडोस्पर्म is known as free nuclear endosperm. Sometime it may also happen that the cell wall formation is not complete. Now what do I mean by that? मान लो ये एंडोस्पर्म है, ये उसका न्यूक्लियस था, माइटोसिस हुई, माइटोसिस होती रही, बहुत सारे न्यूक्लियस बने, सेल वॉल फॉर्मेशन हुई, बट सभी के अराउंड नहीं हुई. किसी किसी सेल के अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन है और बाकियों के अराउंड नहीं होगी. सो सेल वॉल फॉर्मेशन में रिमेन इनकम्प्लीट. फॉर एग्जांपल इन कोकोनट, तो कोकोनट में जो आप नारियल का जो पानी पीते हो सेंटर में, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ न्यूक्लियाई हैं और उनके अराउंड सेल वॉल नहीं है. और जो कोकोनट का जो हम पार्ट खाते हैं, जो सॉलिड पार्ट खाते हैं, ये साइड वाला, ये न्यूक्लियर जो है सेलुलर एंडोस्पर्म है. यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं उसके अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. दिस वॉज वन टाइप. नाउ व्हाट इज द second type of endosperm? The second type of endosperm is cellular endosperm. Now what do you mean by cellular endosperm? Cellular endosperm, सपोज ये बीच वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये उसका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है. इट विल डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से डिवाइड किया और साथ ही के साथ साइटोकाइनेसिस हो गई. मतलब दो
सेल बन गए। अब ये न्यूक्लियस दोबारा डिवाइड करेगा, अगेन सेल वॉल फॉर्मेशन विल हैपन। मतलब जितनी बार ये न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा साथ के साथ सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। मतलब ये जो एंडोस्पर्म है शुरू से ही सेलुलर होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बने और बाद में सेल वॉल बने, ये साथ के साथ सेल वॉल बनती जाएगी। सो दिस इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म विच इज कॉमनली सीन इन केस ऑफ पेट्यूनिया, धतूरा। इनमें ऐसे होता है कि जब एंडोस्पर्म बनता है, ये जो यहाँ पर इसमें देखें, ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये डिवाइड किया और साथ के साथ साइटोकाइनेसिस हो गई, फिर दोबारा डिवीजन हुई, साथ के साथ साइटोकाइनेसिस, फिर से डिवीजन हुई और साथ के साथ साइटोकाइनेसिस होती जाए, तो ये जो एंडोस्पर्म बनेगा इट विल बी अ सेलुलर एंडोस्पर्म. So this is the second type of endosperm which is cellular from the very beginning. जो भी हो, ये एंडोस्पर्म एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, सारे सेल ट्रिप्लॉइड होंगे। तो अभी तक मैंने दो तरीके बता दिए कि पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता रहा और बाद में सेल वॉल बनी, दैट वाज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और अगर साथ के साथ ही सेल वॉल बन रही है, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म. नाउ व्हाट इज द थर्ड टाइप? द थर्ड टाइप is a combination of the other two types which I have already discussed. तो जो तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, जो कि कुछ प्लांट्स में देखी गई है, this was the zygote. Now in the third type of endosperm formation, what happens? Suppose this is the primary endosperm cell, this is its nucleus, it will divide by mitosis. ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, माइटोसिस से डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बने, सेल वॉल फॉर्मेशन हुई, एक सेल छोटा बना, एक सेल बड़ा बना, two cells are formed. Usually the cell towards the micropylar side is bigger one, चैलेजल वाला छोटा सेल होगा, दो सेल बने। अब ये दोनों सेल अब फ्री न्यूक्लियर टाइप, मतलब कि अभी तक तो ये सेलुलर टाइप है कि न्यूक्लियस की डिवीजन होते ही साथ के साथ सेल वॉल बन गई। नाउ दीज टू सेल्स दे विल डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर मोड। मतलब अभी ये दोनों ऐसे डिवाइड करेंगे कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई। बिगर सेल में ये फास्ट हो रही है, स्मॉलर सेल में हो सकता है ना हो या हो भी तो स्लोली होगी। और डिवीजन होने के बाद अब एंड में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी एंड दिस स्ट्रक्चर विल बिकम अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. So what we have discussed? We have discussed the formation of endosperm which can be there by three ways. ये जो बीच में जो सेल हमने बनाया है, this one, this is the primary endosperm cell with its triploid nucleus. ये डिवाइड करेगा और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, दैट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज अ एंडोस्पर्म. अब ये कैसे होगा? इसके तीन तरीके हैं, या तो न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता रहे और बहुत सारी डिविजन्स के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो. दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. दूसरा तरीका है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो, साथ के साथ सेल वॉल फॉर्मेशन होती जाए, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म. थर्ड है कि फर्स्ट डिवीजन इज सेलुलर, साइटोकाइनेसिस हो गया, उसके बाद बाकी सारी डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर होंगी.
और लास्ट में जाके सेल वॉल बनेगी। जो भी हो, कोई भी तरीका हो, अल्टीमेटली हाउ डज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल लुक। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल सेंटर में बना है, चाहे ये तीनों में से किसी भी टाइप से डिवाइड हो रहा है, अल्टीमेटली ये कैसा दिखेगा, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। And this multicellular structure around the zygote, this multicellular structure, it is known as endosperm। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली एक एंडोस्पर्म है। दिस इज एंडोस्पर्म। एंड while this endosperm is being formed, जो मैंने एक दूसरी चीज़ नहीं दिखाई, वो जो कल डिस्कस करेंगे, जब ये एंडोस्पर्म बन रहा है साथ के साथ जाइगोट जो है ये भी अपनी डिवीजन शुरू कर देता है। 1 सेल से 2 सेल, 4 सेल, इस तरह से इसकी डिवीजन भी शुरू होगी एंड इट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन हम कल डिस्कस करेंगे। टिल नाउ वी हैव डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसका न्यूक्लियस एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था। मतलब ये पूरे सेल जितने भी बने ये सभी ट्रिप्लॉइड सेल हैं। दे आर मेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ जाइगोट विच विल चेंज इनटू एम्ब्रियो। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। ये 3 टाइप्स जो हमने पढ़े हैं वो है काइंड्स ऑफ एंडोस्पर्म। ये पहला टाइप जो है हम डिस्कस करते हैं, जो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। ये आप देखोगे पार्ट ए, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दिखाया, उसके अंदर उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखाया, और ये जो साइड पे दिखाया ये छोटा सा ये एक जाइगोट है। तो ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, साथ के साथ सेल वॉल बन गई। ये जितनी डिवीजन्स हो रही हैं साथ के साथ सेल वॉल बनती जा रही है, साथ के साथ सेल वॉल बनती जा रही है। और आप ये देखोगे कि ये साथ में ये जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये जाइगोट भी डिवाइड हो रहा है, जिसकी डिस्कशन अभी मैंने नहीं करी, बट एंडोस्पर्म की डिवीजन फास्ट हो रही है। तो ये जो पहला टाइप है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म है क्योंकि शुरू से ही सेलुलर है, साथ में साथ सेल वॉल बन रही है। तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर अल्टीमेटली इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल गया। ये जो ये साइड में ये एंडोस्पर्म है और बीच में ये एम्ब्रियो है। व्हाट वाज द सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में दिख रहा है आपको ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बीच में उसका न्यूक्लियस और कोने पे जाइगोट है। ये डिवीजन हुई, 2 न्यूक्लियस बने, पर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले से क्या फ़र्क है, यहाँ पर बीच में सेल वॉल नहीं बनी है। अब यहाँ पर भी वो हर न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया, बट सेल वॉल नहीं बनी। दिस इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अल्टीमेटली सेल वॉल बन गई, लेकिन पूरी तरह नहीं बनी, कहीं कहीं पर बनी और कहीं पर नहीं बनी, जैसा हमें कोकोनट के केस में दिखता है। नाउ थर्ड वन, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 टाइप्स। ये रहा हमारा जो पहला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पहली डिवीजन जो है वो सेलुलर डिवीजन है। माइक्रोपाइलर सेल वो बड़ा बना है, चालिजल सेल छोटा है, बीच में सेल वॉल बन गई। ये साइड पे ये छोटा सा जाइगोट है। तो अब आप देखोगे कि ये जो दोनों सेल हैं इन दोनों के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। अल्टीमेटली जाकर सेल वॉल बनेगी, वो भी हो सकता है कि सभी सेल्स के अराउंड ना बने। सो दिस इज़ द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो 3 तरह के एंडोस्पर्म हैं। फर्स्ट वन cellular endosperm seen in case of Datura, Petunia. Second one, it is the free nuclear endosperm. It is found in case of wheat, maize, rice, coconut. इन सभी में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, बट कोकोनट में वो पूरी तरह फ्री न्यूक्लियर नहीं है, साइड पे सेलुलर है, बीच में फ्री न्यूक्लियर है। एंड थर्ड वन इज़ हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये मोनोकॉट्स में एक फैमिली है, एक ऑर्डर है हेलोबियल्स।
उसमें इस तरह का एंडोस्पर्म मिलता है। ये पहले दोनों की टाइप की कॉम्बिनेशन है, मतलब पहली न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो सेल वॉल के साथ अकम्पनीड है, बाकी में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, एंड में जाके सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स। सो where all this is happening inside the ओव्यूल के अंदर जो है ये चल रहा है, ये एक एंडोस्पर्म बन रहा है। एंडोस्पर्म के माइक्रोपाइलर एंड पे ये जो है एम्ब्रियो बन रहा है। सो टुमारो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट, दैट मीन्स द चेंज ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। टुडे वी डिस्कस द चेंज ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इनटू एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सारे सेल्स जो इसके अंदर बने हैं वो सभी ट्रिप्लॉइड होंगे। कल हम पढ़ेंगे द चेंज ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो।